ये मेरा चैनल है। जो बच्चा हम तक नहीं पहुंच पाता, मैं प्रत्येक स्कूल में जाकर बच्चों तक पहुंचता हूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल न्यास लिख सकते हैं। यूट्यूब पे सब लोग मोबाइल चलाते हो? कोई अच्छा बच्चा जो मोबाइल नहीं चलाता है? आप लोग नहीं चलाते? बहुत अच्छी बात है। दुनिया की सबसे अच्छे इंसान आप ही लोग। मोबाइल चलाना चाहिए। मोबाइल चलाने से आपको ज्ञान में वृद्धि होती है। क्या होती है? ज्ञान में वृद्धि होती है। आज का समय पूरा टेक्नोलॉजी का टाइम है, ठीक है। पहले जमाने में पहले जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, तो क्या करते थे ऋषि मुनि जो थे? वो मनोविज्ञान से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे। जो आज आपके मोबाइल में गामा किरण करती है। अल्फा बीटा गामा पढ़े होंगे? हाँ, साइंस वाले हो कि आर्ट वाले हो? साइंस वाले हैं। अल्फा बीटा गामा पढ़ोगे ना? यस सर। गामा किरण रेडिएशन जो होता है मोबाइल में एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। ये मेरा चैनल है। स्कूल का नाम ही अनमोल न्यास संस्कृत बालिका पाठशाला। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कर लो भैया, अच्छी बात है। करोगे तो अच्छी बात है ना, ठीक है। आप लोग, मैं पूछ सकता हूँ आप लोग से, हे मनु तू बनी वाला हमारे बस के बात नहीं। इसका कोई जवाब दे सकता है? कोई बच्चा, इसका कोई बच्ची? स्कूल क्यों आते हो? ज्ञान के लिए। वाह, बहुत सही। कैसा ज्ञान? अच्छा ज्ञान। शिक्षा ज्ञान। हाँ, अच्छा ज्ञान क्या होता है? अच्छा ज्ञान क्या होता है? जिससे हमारा भविष्य बने। बहुत बढ़िया। कैसे करोगे? प्रधानमंत्री आप भी सुनो मेरी बात। आप लोग ज्ञान क्यों लेने आते हैं? किस लिए? अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है? अच्छा बुरा सीखने के लिए होता है। ज्ञान की परिभाषा जो होती है उससे हम तय करते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हाँ। ज्ञान आपको हर समय हर क्षण मिलेगा। तो साइलेंट रहो, तो मेरी बात को समझने का प्रयास करें। आप लोग कभी आप वैदिक स्कूल में जाना, गुरुकुल में जाना, तो वहाँ पे जितने विद्यार्थी साइलेंट रहेंगे, बहुत शांत, और पूरा ध्यान अपना बोर्ड पे रखते हैं। क्या हमें नया सीखने को मिल रहा है? उनके अंदर ये उत्तेजना हमेशा रहता है, हमें आज क्या कुछ सीखने को मिला। क्योंकि क्षण क्या है? जीवन सीखने का वस्तु है। जो आज आप सीख लोगे, शायद आज सीखे हुए जो शब्द हैं, चाहे जो वाक्य हैं, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए 30 मिनट चाहिए आपके जीवन का। उसके बाहर जाओ, चाट पकौड़ा खाओ, फुल्की खाओ, कोई नहीं पूछने वाला। ठेला पे के घंटा बर्बाद करते हो, नहीं करते हो? तो जीवन का भैया खाना खाते बर्बाद होता है, ठीक है। इंसान जीवन का 5 साल खाली टॉयलेट में वेस्ट करता है, ठीक है, और जीवन का 12 साल खाने में वेस्ट कर देता है, ठीक है। 12 साल, ठीक है। कभी निकाले, कैपेसिटी निकालते हो पर ईयर का कितने बाय कितने ग्रोथ होता है? मैथ पढ़ते होगे ना? कैलकुलेशन पढ़े हो? अलजेब्रा, कैलकुलेशन पढ़ते हैं हम लोग? बायो का क्लास। जब बायो का है तो ज्ञान क्या है? मैं पूछ सकता हूँ, ज्ञान लेने आते हो, क्या है ज्ञान? हम अच्छा बुरा सीखने आते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सीखने करोगे क्या? जब तक ज्ञान में हमको मिलेगा नहीं कि अच्छा क्या बुरा क्या है, तब तक क्या। क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में पहला होना चाहिए। स्कूल आने का कारण क्या है? जब तक आपको कारण नहीं पता चलेगा, आपका स्कूल आने का महत्व खत्म हो जाएगा। कोई भी कार्य यानी कोई भी कर्म करने के लिए कारण या उद्देश्य का होना जरूरी है, ठीक है। पहले कर्म क्या है ये जान लो। आप जो पर डे 2 किलो 2.5 किलो को बैग लेके चल देते हो स्कूल, वो आपका कर्म है। क्यों करते हो कर्म? आप बताओ। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इसीलिए कर रहे हो। यस सर। लेकिन इसका महत्व कहाँ पे है? किस लिए प्राप्त करना चाहते हो? बिना महत्व को तो प्राप्त नहीं करोगे। कोई उद्देश्य तो होगा। कर्म से क्या जन्म लेता है? उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है स्कूल आने का? मैं यही पूछ रहा था, आपका उद्देश्य क्या है स्कूल आने का? आप स्कूल क्यों आते हो? इसके लिए आते हो।
किसके लिए? उद्देश्य के लिए। जब तक ये आपको नहीं पता होगा आपका जीवन जीरो हो जाएगा। पता है पूरे ब्रह्मांड में कितने % लोग रहते हैं? पूरे ब्रह्मांड में यानी जो पृथ्वी है इसके अंदर 100% लोग होते हैं, ठीक है? उसमें से कितने % लोग पागल हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने कर्म को लेकर? कितने? 10%। और 90% लोग क्या होते हैं? गधा। ये वो 90% लोग हैं जिनको ये नहीं पता हमारा उद्देश्य क्या है। उसमें से आप भी लोग आ रहे हैं। आपको यही नहीं पता हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, हमें जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। आप 84 लाख कितना? 84 लाख योनियों से निकल के आके मनुष्य समाज का जीवन मिला है, ठीक है? मनुष्य समाज का जीवन मिला हुआ है कितना? 84 लाख, जिसमें से आपका 12 लाख जीव जंतु में आते हैं। 12 लाख बायोलॉजी को ना। यस सर। वनस्पति विभाग में कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? कितने लाख पेड़? कोई बताए? आपको बायो पढ़ाया जाता ना? यस सर। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पढ़ाया जाता ना? पूरे पृथ्वी में जो जंतु है कितने प्रकार पाए जाते हैं? कितने लाख जंतु पाए जाते हैं? 10 लाख से नहीं बताया गया? 10 लाख से ऊपर। 10 लाख से ऊपर। 10 लाख से ऊपर जाओगे 26 लाख। और वही तो बोले वनस्पत 10 लाख से ऊपर। वनस्पत अब भैया बुखार है, कह रहे हाँ 100 से ऊपर है बुखार। अरे लिमिट तो होगा, 100 से कितना ऊपर? जब कोई भी उत्तर दो सटीक दो। एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा सर। नहीं, जो साइंस को मानते हो, विज्ञान को, उन्होंने खोज के उन्होंने बताया। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता अरे होगी। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता, ब्रह्मा भी नहीं बता पाएंगे। तो जो वही तो वास्तविक बोले है। हैं, कोई बता पाएगा। तो जो अनुमान लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अनुमान। इनका लगाया हुआ अनुमान है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कितने इतने। तो आप लोग 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य में आए हो। अब मनुष्य में क्या बन गए? गधे, कीड़े मकोड़े। 90% इनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर ये 10% लोग कह देना कि आज रात को सब लोग 8 बजे सो जाओ, ये 90 सो जाएंगे 8 बजे। ये भी नहीं पूछेंगे क्यों सोना है, कुछ भी नहीं पूछते। इनका उद्देश्य क्या है? आना है, खाना है, सोना है बस, और चले जाना इस दुनिया से। इनको ना जीने का कोई उद्देश्य है, ना ही मरने का कोई मतलब है। और ये 10% जो लोग होते हैं ना, यही क्या करते हैं? इतिहास लिखते हैं। और ये गधे जो पढ़ते हैं। इसमें से कौन कौन से लोग इतिहास लिखे हैं? कोई बताएगा बच्चा? कोई बच्चा बता सकता है इतिहास लिखने वाले महान इंसानों का नाम? हाँ? एलोन मस्क सर। अरे वो तो रिक्श वाला आदमी, वो भी इतिहास लिखा। और अपने भारत के अंदर कितने महान लोग? हाँ, और जवाहरलाल नेहरू, सूर्य कुमार, बोलो बोलो। सूर्य कुमार यादव। देखिए एक हमारे देश में महान इंसान हुए हैं, उन सबके नाम आज भी लोग याद रखे हैं। जैसे भगत सिंह, सतगुरु, चंद्रशेखर आजाद, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये लोग महान थे। झांसी की रानी, ये लोग क्या थे? इनका उद्देश्य क्या था? क्लियर था। इनको क्या करना, इनका उद्देश्य क्लियर था। APJ अब्दुल कलाम जी का उद्देश्य क्लियर था। तो वो लोग से एलोन मस्क हुए, रतन टाटा हुए, मुकेश अंबानी, ये जो महान हस्तियां हैं, इन लोगों का उद्देश्य क्लियर होता है, हमें जीवन में यही करना है। और आपको बता दूं सबसे खुशी बात, एक इंसान अपने जीवन में केवल एक ही काम कर सकता है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। चाहे वो अब ऐसा तो नहीं है 2 महीने के DM बन जाओ, 2 महीने बाद चपरासी, 2 महीने में डॉक्टर, ऐसा संभव है? आप एक ही चीज बन सकते हो जीवन में। क्या बन सकते हो? एक ही। चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे DM, चाहे DM, चाहे चोर, चाहे डकैत, चाहे गुंडा, एक ही चीज बनोगे। चाहे नेता, ठीक है? तो जीवन का उद्देश्य क्या होता है? क्लियर होना चाहिए आपको क्या बनना है। अब बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जब उद्देश्य क्लियर हो जाए मैं क्या बनना है, उसके बाद बनना क्यों है ये भी तो जानना जरूरी है। आपका उद्देश्य बनना है, क्यों बनना है? ताकि हम देश को क्या कर सके, देश को कि लूट सके, देश को क्या कर सके, लूट सके, क्या कर सके, बढ़ा सके,
बढ़ा सके। उसके बाद समाज, और उसके बाद परिवार। यही आपका उद्देश्य होता है। इसी की पूर्ति के लिए आपका जीवन रहता है। इंसान 70 साल 80 साल इसी लिए जीता है, फिर मर जाता है। लेकिन आपके कर्म जो होते हैं, कर्म यही आपको हमेशा जिंदा रखते हैं। इंसान का शरीर मर सकता है लेकिन उसका कर्म और आत्मा जिंदा रहते हैं। ठीक है, आपके कर्म की पूजा होती है। ठीक है, तो आपका जो कर्म है ये होना चाहिए, ना कि ये। तो आप में से बता कोई बच्चा आप लोग का उद्देश्य क्या है स्कूल आने का? सर मुझसे पूछिए बताएगा। क्या हुआ? गुस्सा क्वेश्चन बोल। नहीं, मेरे को कोई फोर्स लगा। गुस्सा क्वेश्चन बोल। पीछे से मुझसे पूछिए, उससे पूछिए ज्यादा दबाव पड़ता है तो गुस्सा निकल जाता है। पूछिए क्या उद्देश्य बताएगा। देखो सर, आप उससे पूछिए क्या उद्देश्य है। होगा कोई उद्देश्य? अभी समझे उद्देश्य है क्या? पूछिए। आपका उद्देश्य क्या स्कूल आने का? नॉलेज ले करोगे क्या? ज्यादा नॉलेज लोगे पागल हो जाओगे। सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता सर। सब कैसे होगा? कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई नॉलेज ले रहा हो और हाँ, पागल हो गए, बहुत लोग हैं ऐसे। बहुत साइंटिस्ट हमारे देश में जो नॉलेज अधिक लेने के बाद बेकार ज्ञान ही नहीं है। हमें नॉलेज किस चीज़ का लेना है? गधे बकरे की तरह पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे पता नहीं है। हर एक चीज़ का नॉलेज, हर एक चीज़ का नॉलेज इंसान के अंदर नहीं हो सकता। नॉलेज केवल एक वस्तु का होता है। आत्मा जब शरीर में एक ही होता है तो ज्ञान एक चीज़ का होता है, और आपके ज्ञान को ही आपको महान बनाने की श्रेणी देता है। आप एक चीज़ में ज्ञान नहीं हो सकते हो, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायो में, चाहे मैथ में। यही होता है ना? नहीं सर, हम लोग साथ पूरा पढ़ते हैं। अरे आप पढ़ रहे ना, बीएससी करोगे क्या लोगे? बीएससी करोगे क्या लोगे? 3 सब्जेक्ट। हाँ सर, 3 सब्जेक्ट एमएससी करोगे तो 2 और पीएचडी क्यों? क्योंकि अब एक से बताओ बढ़ना क्यों? एक ही में महारत हासिल कर। क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट में, एक वस्तु में क्या महारत हासिल करना है, ताकि दुनिया कोई भी ताकत आपको झुका ना सके, गिरा ना सके। इसीलिए जितने भी बड़े महान उद्योगपति, चाहे जितने भी महान आत्मा हुए, उन लोग एक ही चीज को चुने हैं अपने जीवन का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था ऋषिकेश में, तो एक बच्चा था, आगे तरह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 8 क्लास में था, ठीक है। उसका उद्देश्य था मैं अपने जीवन में मोबाइल इंजीनियर बनूं। क्या बनूं? मोबाइल इंजीनियर। 8 में पढ़ता था, पढ़ के भाग जाता था दुकान पे, आधा घंटा 1 घंटा पर डे काम करता था। उसका उद्देश्य क्लियर था, मुझे कुछ नहीं बनना, केवल मुझे मोबाइल का इंजीनियर बनना है। और वो केवल मोबाइल इंजीनियर पे ही ध्यान दिया। उसका उद्देश्य क्लियर था। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, उसका उद्देश्य क्या है? क्लियर था। और 8 से लेकर 12, जब कक्षा क्लास 12 में आया, उसने अपने जीवन कितने साल दिए यहाँ पे? 4 साल। अब बताओ, जो इंसान अपने जीवन का 4 साल एक काम में दिया हो, उसे कोई हरा सकता है? कोई भी दुनिया का कोई हरा पाएगा? और आज के समय उसने अपने जीवन के 12 साल दिए हैं, और दिल्ली में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। मोबाइल को 100 रुपये बनाता है, घड़ी का देखा, आधा घंटा के अंदर मोबाइल बना फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो महारत हासिल कर लिया है। क्यों? अपने कर्म के बल पे, उद्देश्य के कारण। फायदा क्या जब देगा? हाँ, दीपक नाम है। कोई है यहाँ पे? दीपक वर्मा नाम है उसका। दीपक हाँ? नहीं, दीपक वर्मा नाम है, और उसका काफी ज्यादा यूट्यूब भी है, और दिल्ली में आपका 40 चौक उसका दुकान है। आज उसके पास 12 दुकान है, फ्रेंचाइजी। यहाँ पर मोबाइल पर जमा करके जाओ, 2 बार में चले जाओ। 12 फ्रेंचाइजी है। आज उसका टर्नओवर पता है कितने का है? कुछ नहीं का, करोड़ों का, 1-2 करोड़ का पूरा सालाना टर्नओवर है। और अपने अंदर कम से कम 50 बच्चों को सिखाता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य एक था, हमें क्या बनना? मोबाइल इंजीनियर। अब आपकी तरफ ज्ञान नहीं लेना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान जो भी लिया पागल हो गया। ये बात सत्य है, जो भी ज्यादा ज्ञान लिया हो पागल हो गया। अभी आप लोग गधे की तरह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमें पढ़ना क्या है। जब आपका उद्देश्य क्लियर हो जाए, हमें क्या बनना है, हमें क्यों बनना है, किस लिए बनना है, तब आप पढ़ाई में आगे बढ़ेगा।
वरना अबे आपके पास नहीं। दिमाग तो एक ही है 800 ग्राम का। हमको उसमें रियल फालतू हीरो चीजें बनना भर है। कर बर्बाद। आप क्या बना? 3 इडियट कौन कौन देखा है? बोला वो देखा क्या बना 3 इडियट मूवी? काबिल बनना है। क्या बनना आपको? इंजीनियर। हम पक्का काबिल बनना है। रियल बोला हीरो। जाता ना, का नाम आप काबिल बन। काबिल का मतलब सर काबिल बंचोड़दास उर्दू वर्ड, हिंदी में जिम्मेदार हाँ? बंचोड़दास क्या? जिम्मेदार सर। काबिल नहीं, काबिल का मतलब होता है सक्षम होना ही सिखाया। बस ये बात बोला। क्या? सक्षम होना। आप अपने दम पे इतना सक्षम हो कि दुनिया कोई भी ताकत आपको रोक ना सके। आपको कोई काम ना मिले फिर भी अपने सक्षम का काम ढूंढ सको, बना सको। यही बताया गया है। बड़े बड़े लोग दुनिया में जितने भी बड़े लोग पढ़ लो, किसी का भी पढ़ लो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, और चाहे आपके भीमराव अम्बेडकर हो, और चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, इनका उदाहरण आप पढ़ लो कि जीवन में केवल इनका उद्देश्य ही है हमें करना है तो करना है, चाहे जैसे करना है, बस। ठीक है। ये बेचारे का उद्देश्य APJ अब्दुल कलाम पता है 12 और 11 पेपर बांटते थे तब पढ़ने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको भारत के लिए क्या बनाना? मिसाइल, एटॉमिक रिसर्चर बनना था। एटॉमिक रिसर्च जानते हो ना? यस सर, एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, पता है ना? परमाणु सबको पता है एटॉमिक रिसर्च क्या होता है? यस सर, एटॉमिक फिजिक्स नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं पढ़ते हैं सर। एटॉमिक बोल रहे हैं ना, छोटा एटॉमिक part? बोलिए। एटॉमिक एटॉमिक के साथ छोटा पार्ट परमाणु क्या होता है? Molecule। परमाणु जानते हो? यस सर, द्रव्यमान मान U जानते बराबर क्या होता है? हाँ? ये तो पढ़े होगे। यूरेनियम वाला ना इसका मान कितना होता है नीचे का? सर, 98 या 92? 92 होता है 92। ये क्या है? यूरेनियम है। यूरेनियम sir। किसमें काम आता है? सर, परमाणु बम बनाने में। आप जानते हो और बच्चे? और सब पढ़ रहे हैं नहीं है। इसका काम कहाँ आता है बताओ? लोग फिजिक्स पढ़ते हो? परमाणु बम बनाने में सर। एटम बम बनाने में। यूरेनियम का काम आता है किसी भी चीज को गति देने में। क्या करने में? गति देने में। ये एक क्षण, जो सेकंड का सबसे छोटा परमाणु क्या होता है? क्षण, पल। पढ़े हो? क्षण आता है, पल आता है, फिर त्रुटि आती है, फिर सृष्टि आती है, तब जाकर ही सेकंड आता है। ये जब आप लोग वैदिक स्कूल में पढ़ोगे या जब आप लोग वैदिक गणना करोगे, इसको बताया जाए वैदिक गणना। हम जब सृष्टि का गणना करते हैं तो सबसे छोटा इकाई हमारा आता है अणु आता है, जो इसके अंदर निहित होता है। ये एक पल यानी एक क्षण में कितने बराबर में बट जाता है। कितना भाग हो जाएगा इसका? इतना भाग हो जाता है, तभी तो विध्वंस कर पाएगा। यस सर। तो इसको बनाने के लिए इसका जरूरी हो रहा है, उद्देश्य क्लियर होना। तो आप लोग का अभी भी समय है। अभी मेरे ख्याल से आप लोग की उम्र ज्यादा 18-19 का होगा। 17-18-19? नो सर, 15। हाँ? 15। आपने अपने जीवन का 18 प्लस। 18 प्लस 15। अरे 17 मान लो। हाँ, 17 है, बहुत मान लो। 17 साल क्या क्या बर्बाद कर दिया। कैसे? कैसे क्यों? सर? आपको यही नहीं पता वो करना क्या है? बस क्यों पढ़े जा रहे हो, क्यों नहीं पढ़े पता जा है रहे हो। सर? पता है अभी सर। अच्छा ये बताइए सर, आप बोल दिए 17 साल हम बर्बाद कर दिए। हाँ। 18 साल से पहले कोई नौकरी मिल रहा है क्या? 18 साल से नौकरी नहीं मिल सकती, काबिल तो बन सकते हो। क्या काबिल बनेंगे हम? तो जब आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे काबिल क्या बनेंगे? पढ़ाई हमें किस क्षेत्र में करना है ये तो ज्ञान ले सकते हो। हमें पढ़ना इसीलिए क्या तो है? बायोलॉजी लिए। आप अभी बात नहीं समझे। हमें क्या पढ़ना है ये उद्देश्य होना चाहिए। आपको पढ़ना क्या? आपको जाना कहाँ है? मेडिकल स्टोर में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का करोगे पढ़ के, बायो का पे पढ़ के, तब मेडिकल लाइन का आप सोचो, उसी हिसाब से सर, पढ़ाई करो। मेडिकल आपको लाइन जाके तो डॉक्टर बायो तो बनना पढ़ेगा है, करेंगे। डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? हाँ। कोई हड्डी का, कोई लीवर, कोई फेफड़ा, यही होता है ना। कोई आँख नाक कान का। तो लोग क्या करते हैं लास्ट में जाकर? अमेरिका कोई बच्चा गया है? जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कौन है? नहीं गए? हाँ? अमेजिंग करोगे, अच्छी बात है। गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे देख लो, वहाँ पता है आपको क्यों वहाँ लोग एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, आप बताइए। पता है विदेश के बच्चे क्यों एक्सपर्ट होते हैं? हाँ। क्योंकि जब कोई 8 में जाते हैं, 8 स्टैंडर्ड, ठीक है, हाँ। 8 क्लास में जाते हैं तो उनसे जब फॉर्म फिलअप किया जाता है, पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई यू कम टू स्कूल? स्कूल आने का उद्देश्य क्या है? आप स्कूल क्यों आना चाहते हो? तो बताता मुझे ये बनना है। क्या बनना है? मुझे जो चीज वो भी तो 8 साल बर्बाद किया मुझे ये सर। बनना है, उसको उसी के बैच में डालते हैं, ना कि हमारे इंडिया से गधे
बकरी तक पढ़ा रहे, पढ़े जाओ, वो भी तो जाओ। 8 साल अपना बर्बाद किए तब जाके वो बोला 8 ना। साल बर्बाद नहीं किया इसने, अपने 8 साल में अपना उद्देश्य चुन लिया। क्या किया? अरे मानते हैं सर, बिना बर्बाद किए कोई चीज मिल जाएगा आपको। इसको बर्बाद नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, कठिन परिश्रम कहा जाता है। आपके बोलने का मतलब बर्बाद आप समय कर सकते हो, जिंदगी कर सकते हो, लेकिन ज्ञान को कभी बर्बाद नहीं कर सकते।